कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। आइए श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 4 दिव्य ज्ञान आरंभ करें, जहां भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। कहे कृष्ण मैंने योग का दिव्य ज्ञान सूर्य को बतलाया। सूर्य ने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। परंपरा गुरु से इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना। लुप्त हो गया पृथ्वी से लेकिन योग का ज्ञान पुराना। तू मेरा भक्त वे प्रिय सखा है, इसलिए तुझे बताता हूँ वही पुरातन ज्ञान योग को, तुझको पाठ सुनाता हूँ। आपके जन्म से पहले प्रगटे जब सूर्य भगवान, मैं कैसे मानूं भगवान, दिए आप ये उनको ज्ञान। हुए अनेकों हैं जन्म मित्र मेरे और तुम्हारे, भूल चुके हो तुम उनको, मुझको याद है सारे। सुनो हे अर्जुन मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, होता प्रकट हर युग में हूँ मैं, ही सबका स्वामी हूँ। होती धर्म की हानि जब जब अधर्म का हो विस्तार, तब तब पृथ्वी पर लेता हूँ मैं अर्जुन अवतार। करने दुष्टों का विनाश और भक्तों का उद्धार, आता हूँ हर युग में मैं, करने धर्म विस्तार। मेरे दिव्य कर्मों को जो भक्त है जान जाता, पुनर्जन्म नहीं लेता वो, मेरा धाम फिर पाता। भय और क्रोध से होके मुक्त शरण मेरी जो आए, पवित्र होके मेरे ज्ञान से दिव्य प्रेम मेरा पाए।
भक्त भजे जैसे मुझको, मैं भी उसे हूँ भजता। क्योंकि हर कोई प्राणी मेरे मार्ग का अनुसरण है करता। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि को देवताओं को ध्याते हैं, क्योंकि उनको पूज के प्राणी शीघ्र कर्म फल पाते हैं। वर्ण चार मैंने रचे, त्रिगुण कर्म अनुसार। सब कुछ करने पर भी मैं रहता उनसे पार। कर्म प्रभाव से मुक्त में फल की नाशा करता। जो मुझे तत्व से जान ले, कर्मों से नहीं बंधता। मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति थी जानी, अनुसरण करके उनका कर्म करो हे ज्ञानी। कर्म अकर्म के चक्र में ज्ञानी जन मोहित हो जाते। बतलाता हूँ मैं मार्ग तुझे कैसे इस अशुभ से छुट पाते। कर्म अकर्म क्या है ये, क्या है विकर्म पहचान। इसका हर एक जीव को चाहिए करना ज्ञान। कर्म में देखे अकर्म जो, अकर्म में कर्म देखता। बुद्धिमान उस मानव को मैं कर्म योगी मानता। कर्म जिसके सभी कामना इच्छा रहित होते, उसको ज्ञानी जन भी महान पंडित हैं कहते। कर्म फलों का त्याग कर जो लीन प्रभु में रहता है, सभी कर्मों को करते हुए भी सत्य में कुछ नहीं करता है। सभी इंद्रियों को जो जीते मन के वश न होता, आशा रहित वो देह कर्म कर पाप को प्राप्त न होता। स्वतः लाभ से हो संतुष्ट, हर्ष शोक नहीं करता। सिद्धि असिद्धि में सम रहता वो, नहीं कर्मों में बंधता। प्रकृति के तीनों गुणों से जो रहता है दूर, लिप्त रहे दिव्य ज्ञान में, रहता ब्रह्म में चूर। जिस यज्ञ में अर्पण द्रव्य करता आहुति ब्रह्म है, उस यज्ञ से प्राप्त होने वाला फल भी स्वयं ब्रह्म है। कुछ योगी यज्ञ द्वारा ही देवता पूजन करते हैं, कुछ परमेश्वर
ब्रह्म का आत्म रूप यज्ञ करते हैं। कुछ योगी इंद्रियों को संयम से भस्म कर देते, कुछ समस्त विषयों की इंद्रियाग्नि में आहुति देते। इंद्रिय प्राण की क्रियाओं को योगी वश करते हैं। आत्म संयम की अग्नि में फिर स्वाहा उन्हें करते हैं। द्रव्य और तप संबंधी यज्ञ कितने ही करते हैं। अष्टांग योग करते कई कई, पूजन भी करते हैं। प्राणायाम समर्थ योगी समाधि में लीन है रहते। कुछ अल्पहारी योगी श्वास को रोक के तप है करते। यज्ञ अर्थ जानने के कारण ये पाप मुक्त हो जाते। ये सब साधक योग से ब्रह्म को प्राप्त हो जाते। यज्ञ से बचे अमृत को चखे जो पार ब्रह्म को पाता है। लोक और परलोक में बिना यज्ञ के कुछ ना पाता है। जिन यज्ञों के गुणों का बखान वेद करें विस्तार से, मन इंद्रियों से कर अनुष्ठान छुट कर्मों के संसार से। द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा है ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ। दिव्य ज्ञान से हो जाता है कर्म यज्ञों का अंत्येष्ट। तत्वदर्शी ज्ञानियों को करके तुम प्रणाम, सेवा करके पूछना प्रश्न वो देंगे तुम्हें ज्ञान। मोहग्रस्त न होगा तू तत्व ज्ञान को जान। जीव अंश परमात्मा के कब इसका हो ज्ञान। पापियों से भी पापी यदि तुझको माना जाए, ज्ञान नौका से लेकर तू पाप सिंधु तर जाए। ज्यों प्रज्वलित अग्नि में ईंधन भस्म हो जाता, वैसे ही ये तत्व ज्ञान है सब कर्मों को जलाता। ज्ञान सा पावन करने वाला कुछ भी नहीं संसार में। कर्म योगी पाता इसे निज आत्मा के ही सार में। जितेंद्रिय साधन परायण ज्ञान को प्राप्त है होता। भगवत प्राप्ति रूप शक्ति को भी प्राप्त वो करता। विवेक श्रद्धा संयम से युक्त
परमारथ से भटकता, ऐसे मनुष्य को लोक परलोक कहीं भी सुख नहीं मिलता। कर्म योग से कर्मों को जो प्रभु के अर्पण करता, विवेक से संशयों को मिटाता, नहीं कर्म में बंधता। हे अर्जुन अज्ञान जनित संशय को विवेक से मारे, समत्व रूप कर्मयोग स्थित हो, युद्ध को हो तैयार। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।